नमस्कार प्यारे मित्रों, सुप्रभात। हम हाजिर हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आगे की चर्चा करने से पहले आपको बता देता हूं कि ये आज का अंतिम वीडियो है। 24 छंद कर लिए हैं, कवित और सवैया चले थे, बीच में सोरठा छंद भी आया था जिसकी विशेषता मैंने बतला दी थी। तो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा, आपका सहयोग अपेक्षित है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हाँ, एक इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए ये है कि हमारे किसी मित्र के द्वारा कहा गया कि अंधेरे में कविता है, एक लंबी कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की, उस पे वीडियो बनाए जाए, तो उसी पे वीडियो बनाएंगे ज़बरदस्त वाले। लेकिन सबसे पहले इसको समाप्त कर लेते हैं। ये आज का अंतिम छंद है, एक ही छंद बचा है। लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट या 12 मिनट का। सवैया छंद है साथियों, और संपादक है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रथम 25 छंद थे जिसमें से ये अंतिम छंद है, अंतिम वीडियो है गणानंद के कवित पर। तो देखते हैं इस सवैया छंद को। तो आपको ये चीज़ तो याद रखनी ही होगी। कौन सा भैया? सवैया छंद। सवैया छंद के अलावा लाक्षणिकता का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा, माधुर्य रस, उपालंब शैली, ये कुछ एक चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी होगी। तो सबसे पहले इसका गान कर लेते हैं। जान के रूप लुभाए के नैननी बेची करी यद बीच ही लोंडी, फैली गई घर बाहिर बात सुने की बही इन काज कनोड़ी, क्यों करी था है ले है गन आनंद चाहे नदी तट ही अति ओड़ी, नदी तट अति ओड़ी। हाथ हाय दई नबी सासी सुने कछु है जग बाजती ने है की डोड़ी, है बाजती ने है की डोड़ी। यहाँ तक देखते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले एक चीज समझा देता हूं मैं। अंत्यानुप्रास अलंकार आया है, पीछे की जो रचनाएं हैं उनमें मैंने समझा दिया था अंत्यानुप्रास क्या होता है, और एक बार फिर समझा देता हूं। अंत्यानुप्रास अनुप्रास का ही एक भेद है। अंत्य का मतलब होता है अंत में, अनु का मतलब होता है, अगर इसका विच्छेद करें तो अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण, अर्थात अंत में वर्णों की आवृत्ति का बार बार आवृत्ति होना, वर्णों की बार बार आवृत्ति होना। कब? अंत में। अच्छा, अब किस में? तो शब्द भी हो सकते हैं, वाक्य भी हो सकते हैं, छंद के चरण भी हो सकते हैं। चरण आप भली प्रकार से जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, अंतिम शब्दों को हम देख रहे हैं। लौड़ी, कनौड़ी, औड़ी, डौड़ी अलग अलग हैं। अब इसमें अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति हम देखेंगे। अब देखो, लौड़ी के अंदर औ स्वर आया है, फिर एक और अंतिम ई आया है। बीच का व्यंजन क्या बीच का व्यंजन हो तो यहां बीच का व्यंजन नहीं है, औ ई हो गया। इसके अंदर भी देखो औ ई हो गया, इसके अंदर भी औ ई हो गया, इसके अंदर भी औ ई हो गया। अपने को अंतिम दो स्वर देखने हैं। तो यहाँ देखो आवृत्ति हो रही है ओई 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 रे, तो वहाँ क्या है? अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब इसके
शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ देखने से पहले अवतरण बता देता हूं मैं। देखो, सुजान चली गई है। अब घनानंद कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, जो गलती की वो मेरे नेत्रों ने की। नेत्र ही थे जिन्होंने दलाल बन के मुझे बेच डाला था। किसके पास? सुजान के रूप के पास। अब घनानंद क्या कह रहे हैं कि जब मैं सुजान के रूप सौंदर्य के हाथों बिक गया, और नेत्र कौन थे? दलाल थे। ये बात कहाँ फैल गई? सब जगह फैल गई। हालांकि जो मेरा प्रेम है वो बहुत गहरा है, उसकी था पा लेना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसका जो नदी का किनारा उथला रहता है सदैव, लेकिन यहां तो किनारा भी क्या है? बहुत गहरा है। और फिर यहां पूरे संसार में, पूरे समाज में मेरे और सुजान के प्रेम की क्या बज रही है? डोंडी बज रही है, डुगडुगी बज रही है, बाजा बज रहा है। फिर भी सुजान ध्यान नहीं दे रहे। क्या तेरे वर्गी लट्टी गणी देखी? अब वहां क्या कर ले? तो यही है इसका अवतरण। तो घनानंद ने क्या कहा, देखते हैं। जान का मतलब यहां सुजान। रूप का अर्थ हो जाएगा सौंदर्य। लुभाए के, लुभाए के मतलब लुभाना, अच्छा लगना। नैननी, नेत्र, नेत्रों हो जाएगा। बेची मतलब बेचना। नैननी बेची करी, बेच करना, बेच देना। ठीक है। अध बीच, प्रेम के मध्य में, प्रेम के मध्य में। लौंडी का अर्थ होता है दासी। लौंडी का अर्थ क्या होता है? दासी। फैली गई घर बाहिर बात। फैली मतलब फैलना, गई मतलब फैल गई। घर बाहिर, घर में, और बाहिर मतलब बाहर। बात का अर्थ बात हो जाएगा। सुनीके भई इन काज कनोड़ी। भई मतलब हो गई। निके का अर्थ होता है भली प्रकार से। इन काज, काज का अर्थ कार्य, इन कार्यों के कारण, अर्थात सुजान से प्रेम करने के कारण भली प्रकार से हो गई। क्या? कनौड़ी। कनौड़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? बदनाम, या आप कह सकते हो दबाव। क्यों करी था है लहे? किस प्रकार से? था है का मतलब गहराई, रहस्य। लहे मतलब प्राप्त करना। घनानंद स्वयं कवि के लिए आया है। चाह नदी, यहां रूपक अलंकार है। चाह रूपी नदी, चाह रूपी नदी या प्रेम रूपी नदी। तट का अर्थ किनारा हो जाएगा। अति मतलब अत्यधिक। औड़ी का अर्थ क्या होता है? गहरी, गहरा या गहरी, गहरा। हाय दई ने बिसासी सुने। हाय का अर्थ हाय हो जाएगा। दई ने, दई का मतलब दया नहीं करती है। विश्वासघाती। सुनई कछु है। नय का मतलब नहीं, सुनई मतलब सुनना, कछु है कुछ भी। जग मतलब
संसार हो जाएगा। बाजती का मतलब बजना। नेह की डोरी, नेह का अर्थ क्या हो जाएगा? स्नेह। डोरी का अर्थ क्या हो जाएगा? बाजा। अब देख लेते हैं पूर्ण को अवतरण, आपको समझ में आ गया, व्याख्या देख लेते हैं। अब घनानंद है, वो कह रहे हैं कि जान के रूप लुभाए के नैननी, कि जो मेरे नेत्र हैं उन्होंने सुजान के सौंदर्य की तरफ मुझको लुभाकर, अर्थात अच्छा लगाकर बेची करी, मुझे दलाल बनकर क्या कर दिया? बेच दिया। तो या यूं कह सकते हैं कि नेत्र रूपी दलाल ने मुझे सुजान के सौंदर्य की तरफ लुभाकर, अर्थात सुजान मुझे अच्छी लगने लग गई, और जो नेत्र रूपी दलाल है उन्होंने मुझे क्या कर दिया? बेच दिया। अद बीच ही लौंडी, और प्रेम के, जब प्रेम चल रहा था और पूर्ण भी नहीं हुआ था, तब उसने मुझे बेचकर क्या बना दिया था? सुजान की दासी बना दिया था, सुजान के प्रेम की दासी बना दिया था। फिर है फैली गई घर बाहिर बात। फिर आगे घनानंद कह रहे हैं कि जो सुजान और मेरे प्रेम की जो बात है वो घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी लोगों में क्या हो गई? फैल गई। वो चारों ओर धीरे धीरे पूरे संसार में फैलने लग गई। सुन के भई इन काज कनोड़ी, और इन्हीं कार्यों के कारण मैं पूर्ण रूप से क्या हो गया? बदनाम हो गया या दबाव में आ गया। निके मतलब भली प्रकार से। क्यों करी था है लहे घन आनंद, चाह नदी तट अति ओड़ी। अब घनानंद कह रहे हैं कि मेरा जो प्रेम है, जो मेरे प्रेम रूपी नदी है, उसकी था है मतलब उसकी जो गहराई है वो किसी भी प्रकार से नापी नहीं जा सकती है, किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि नदी का किनारा तो क्या होता है? उथला होता है, लेकिन यहाँ जो मेरी चाह रूपी नदी है, प्रेम रूपी नदी है, वो तो उसका किनारा ही क्या है? तट ही क्या है? बहुत अधिक गहरा है। आगे तो गहराई नाप लेना बड़ा कठिन है, आप गहराई नहीं नाप सकते। किसकी? चाह रूपी नदी की। हाय दई ने बिसासी सुने, कछु जग बाजती नेह की डोरे। अब आगे घनानंद कह रहे हैं कि हाय वो दया रहित, निष्ठुर और विश्वासघाती कुछ भी नहीं सुनती है, जबकि इस संसार में मेरे स्नेह का बाजा क्या करता रहता है? बजता रहता है। अर्थात कहने का ये तात्पर्य हो गया कि घनानंद कह रहे हैं कि इस संसार को पूरी तरीके से पता है मेरे और सुजान के प्रेम के बारे में। एक प्रकार से उसका बाजा बज रहा है, लेकिन बाजा बजते हुए भी, सब प्रकार से प्रेम का सबको पता होते हुए भी, सुजान को भी पता होते हुए भी, वो विश्वासघाती इन बातों पर ध्यान नहीं देती है, मेरे प्रेम पर ध्यान नहीं देती है। तो साथियों एक चीज और याद रख लेना, देखो बाजा बजने पर भी सुजान क्या है? सुन नहीं रही है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। और यहां रूपक अलंकार हो ही गया, आपको बताया था। तो घनानंद कहते हैं नैना रे, क्योंकि नेत्रों के माध्यम से ही सारा कुछ होता है। तो साथियों भली प्रकार से समझ में आया होगा। घनानंद के कवित घनानंद कृत संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आज समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रचना के साथ। उम्मीद है कि हम अंधेरे में गजानंद माधव मुक्ति बोध ही शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे एक परम मित्र ने बोला है, तो आप ही की सुनेंगे। तो आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ समझ में नहीं आते, जो कुछ करवाना है आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट जरूर करें। तो ठीक है साथियों, इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए।
जय हिंद, जय भारत साथियों।